सुखदेव मुनि का जन्म कैसे हुआ? तो देखिए नैमिषारण्य में सुखजी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि यदा मृधे कौरव संजया वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु मृकोदराविद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। यदि किसी को भी बैठने में दिक्कत है तो पैर इधर या इधर लंबे करिए, भागवत जी की तरफ मत करिए। पैर लंबे करके बैठिए लेकिन इधर मत करिए। भागवत जी कह रही है कि परीक्षित जी का जन्म कैसे होगा कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु, लेकिन वृकोदराभिक्त गदाभिवर्षः भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। धृतराष्ट्र जी का जो पुत्र है ना, जो अपने आप में स्वयं राजा बनकर बैठा है, वो है कुबुद्धि दुर्योधन। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका है। जिसको जीत मिलनी थी मिल गई, जिसकी हार होनी थी हो गई, लेकिन अभी भी उसके मन में यह है कि अभी भी मैं इस युद्ध को जीत सकता हूं। और देखिए पूरा कुरुक्षेत्र लहू की नदियां बह रही है और पूरी लाशें बिछी हुई, एक भी जीवित नहीं है। उसमें केवल अधमरा दुर्योधन ही एक ऐसा है जो पड़ा पड़ा तड़प रहा है। और ऊपर चील कौवे मंडरा रहे हैं कि कब ये शरीर छोड़ेगा, कब हम इसको नोचेंगे। और दुर्योधन क्या विचार कर रहा है कि अभी भी मैं इस युद्ध को जीत जाऊंगा, और जीतू नहीं कोई बात नहीं, लेकिन किसी तरह मैं इन अर्जुन इत्यादि पांचों पांडवों को, भाइयों को समाप्त करूंगा। डूबते हुए को क्या चाहिए? तिनका। इसी समय उनके गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा आया और देखिए उस ऐसे ही तो बुद्धि, उसने कहा कि भैया आपको पता है कि आपकी इस महाभारत के युद्ध में हार क्यों हुई? अरे वो 5 थे, तुम 100 थे, फिर भी हार गए। और तुम्हारी तरफ तो सबसे बड़े धुरंधर मेरे पिता द्रोणाचार्य जी आपके तरफ थे, सबसे बड़े योद्धा कर्ण तुम्हारे तरफ था, बहुत बड़े योद्धा स्वयं पितामह भीष्म आपकी ओर थे, और फिर भी युद्ध हार गए। आपने कभी इसका आकलन किया है? हार जीत की समीक्षा होती नहीं होती? तो आपने कभी समीक्षा की कि आपकी हार क्यों हुई है? आपको नहीं पता। आपने सबसे पहले मेरे पिताजी को अपनी सेना का सेनापति बनाया, लेकिन मेरे पिताजी भी क्या थे कि आपके भी गुरु थे, उनके भी गुरु थे, और एक गुरु कभी नहीं चाहेगा कि मेरा ये शिष्य हारे या वो शिष्य जीते। मेरे गुरु भी दोनों पलड़े बराबर लेके चल रहे थे, तो जब तक मेरे पिता थे तब तक भी युद्ध का कोई निर्णय हो नहीं सका। और जब मेरे पिताजी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, तब आपने क्या किया? तब आपने कुंती के पुत्र कर्ण को अपना सेनापति बनाया। और आपको ये नहीं पता था क्या कि जो कर्ण है वो पांडवों का भाई है, वो कुंती का पुत्र है, और उधर भी अर्जुन इत्यादि कुंती के पुत्र है। तो एक भाई कभी भी अपने भाई को हराना नहीं चाहता, इसलिए आप मेरा वो कर्ण जब तक रहा तब तक भी युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ। जब कर्ण में वीर गति को प्राप्त हुआ, तब आपको पता है आपने पितामह भीष्म को अपना सेनापति नियुक्त किया। लेकिन आपको पता है पितामह भीष्म भी लड़ते आपकी सेना में थे, लेकिन जीत पांडवों की चाहते थे, इसलिए आपको युद्ध में हार का सामना करना पड़ा।
अगर आपने एक दिन के लिए भी मुझे चलते हुए युद्ध में अपना सेनापति बना देते ना दुर्योधन, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उसी दिन युद्ध को समाप्त करके और आप कौरवों की विजय प्राप्त करा देता। दुर्योधन ने कहा कि देखो भैया, अब होना था जो हो गया, अब किसी तरह कुछ अच्छा काम हो जाए। बोले कोई अच्छा काम अब नहीं होगा, अभी भी मैं तुमको जिता सकता हूँ, अभी भी मैं तुमको जिता सकता हूँ। बोले कैसे? कि तुम अभी भी मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाओ। क्या चाहिए? अभी भी तुम मुझे सेना का सेनापति बनाओ और अभी मैं 5 पांडवों की गर्दन काटकर तुम्हारी झोली में लाके रख दूंगा। अब उसको तो यही चाहिए। उसने क्या किया, अपने शरीर से जो लहू बह रहा था उससे उसका तिलक कर दिया कि आज से तुम मेरी सेना के सेनापति हो। अब देखिए, नहीं तो कोई युद्ध है, नहीं कोई सेना है, लेकिन लोगों का क्या है, पद के लिए लोग अनर्थ कर बैठते हैं। क्या किया? सेनापति बना। इधर भगवान को पता चल गया कि आज ये अनहोनी होगी, तो क्या किया कि 5 पांडवों को लेकर वो घूमने के लिए निकल पड़े कि आज हमने इतने दिन युद्ध चला, 18 दिन, आज हम जीत गए, अपनी थकान मिटाएंगे, चलो थोड़ी देर रात भर घूम के आते। भगवान पांडवों को लेकर घूमने गए और ठीक पांडवों जैसे ही 5 भाइयों की तरह दिखने वाले द्रौपदी के 5 पुत्र रात्रि में सो रहे थे। अश्वत्थामा रात्रि में चोर की तरह गया, द्रौपदी के 5 पुत्र को काटा और एक झोली में उनको भरा सिर को और लाकर दुर्योधन के पास डाल दिया। जैसे ही दुर्योधन के पास डाला, दुर्योधन ने 5 को देखा तो वो अब घबरा गया। बोले तुमने तो द्रौपदी के पुत्रों को काट दिया, मुझे तो पांडव चाहते थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अब घबरा रहा है कि तूने तो इन 5 को मारकर मेरे वंश में मुझे पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? घबरा गया। इसीलिए देखिए, दुर्योधन से ये कम से कम ये शिक्षा लीजिए कि अपना कोई ऐसा कार्य मत करिए कि उसको करने के बाद पछताना पड़े। जो भी करना है उस कार्य को करने से पहले निर्णय लेकर फिर उस काम को करना चाहिए। पहले विचार करिए कि इसका परिणाम क्या होगा। वो कहते हैं ना, बिना विचारे सो करे वो पाछे पछताए। बिना विचारे कभी कोई काम मत करिए। बिना विचारे कभी भूल कर करो न कोई काम, सोच लो पहले क्या होगा परिणाम। पहले सोचिए कि इसका परिणाम क्या। अब पछता रहा है। उधर भगवान के पास सूचना पहुंची कि दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र को समाप्त कर दिया। लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर अभी बता दूंगा कि अश्वत्थामा ने समाप्त किया तो ये लोग कोई अच्छी ठोस प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। तो भगवान ने केवल इतना सा कहा कि अरे किसी ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को समाप्त कर दिया। और जैसे ही सुना ना, वैसे ही भीम ने तो जोरदार प्रतिज्ञा कर दी कि जब तक मैं उसके लाहू से द्रौपदी के केस नहीं धुलूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। सबने अलग अलग इतनी कठोर प्रतिज्ञा कर ली। सभी लोग दौड़कर द्रौपदी के पास पहुंचे, द्रौपदी को सांत्वना दिया, अपने अपनी प्रतिज्ञा सुना दी। पता चला कि अब इसको वध किसने किया, तो पता चला कि अश्वत्थामा ने मार दिया। अब जैसे ही अश्वत्थामा का नाम आया, अर्जुन तो रथ पर बैठे और अश्वत्थामा की ओर दौड़ पड़े कि अभी उसको पकड़ कर लाओ। रथ लेकर गए, अश्वत्थामा को पकड़ा, रथ के पीछे घसीटते हुए लाए। और जब अश्वत्थामा को घसीटते हुए ला रहे थे ना, तो उसी समय क्या दर्शन कर रहे हैं कि द्रौपदी उस बिलखते हुए अश्वत्थामा को देखकर घबरा गई और वो दूर से ही चिल्लाने लगी अर्जुन को कि हे अर्जुन,
मुच्यताम् एषः ब्रह्मबन्धुर्गदार्हण। अर्जुन, आप अश्वत्थामा जी को छोड़िए, आज अश्वत्थामा जी को बंधन मुक्त करिए। मुच्यताम् एषः, छोड़िए। अब देखिए, किसी के 5 बेटों को मारने वाले को कोई मां कह सकती है कि इसको छोड़िए, लेकिन द्रौपदी कह रही कि अर्जुन आप इनको छोड़ दीजिए। क्यों कह रही है? क्योंकि अर्जुन, एक पुत्र के मरने के बाद माँ कितनी दुखी होती है वो केवल माँ ही समझ सकती है। उस कष्ट को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। जिसका पुत्र गया वो समझेगा, इसलिए इसको छोड़िए। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारे 5 बेटों को मार दिया। बोले कोई बात नहीं, मेरे 5 बेटों को मार गिराया, कोई बात नहीं, मेरे अभी भी 5 पति जीवित हैं, मैं और भी पुत्रों को जन्म दे सकती हूँ। मैं और भी पुत्रों को जन्म देने में समर्थ हूँ। लेकिन अब आपके गुरुदेव संसार में नहीं है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और यदि अश्वत्थामा जी को आपने मार दिया ना, तो हमारी गुरु माता है ना कृपी, वो बहुत कष्ट भोगेगी और वो किसके सहारे जिएगी। आप उसको कष्ट मत पहुंचाइए और आप इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गुरुवत गुरु पुत्रेषु, जब अपना गुरु संसार में न रहे तो गुरु के पुत्र को ही गुरु मानकर उसके साथ गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए। छोड़िए इसको। शास्त्र भी कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः, अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो अर्जुन, लेकिन ब्राह्मण है तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब सब लोग चक्कर में पड़ गए कि क्या करें। भगवान की ओर अर्जुन ने मुख किया, बोले कन्हैया आप ही बताओगे हमको क्या करना, या ये कान को टेढ़ी करके खड़े रहो। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा कि अर्जुन जो ये कह रही है ना द्रौपदी, ये 100% सही कह रही है। क्या कहा भगवान ने कि अर्जुन ये जो द्रौपदी कह रही है ना मेरी बहन, ये सही कह रही है। तो क्या करें? ये सही कह रही है कि ब्राह्मण है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं तुमसे एक बात भी कह रहा हूं कि कोई भी हो, यदि किसी बालकों का हत्यारा हो, कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें अगर आतताई वदार्थन है, यदि उन्होंने किसी के बालकों की हत्या की तो उसको सजा जरूर देनी चाहिए। अर्जुन ने कहा कि भगवान हमने आपको निर्णय के लिए कहा है, उपदेश के लिए नहीं कहा। मुझे करना क्या है ये बताइए। भगवान ने कहा कि द्रौपदी कह रही जो भी सही है, मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। आप ऐसा करिए, अश्वत्थामा गुरुपुत्र ब्राह्मण है, आप इसको छोड़ना चाहते हैं, बच्चों का वध किया है, दंड भी देना है, तो ये ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण की हत्या क्या है, उसकी जनेऊ छीन लीजिए, उसकी शिखा काट दीजिए और इसके यहाँ पर जो ये मणि चमक रही है उस मणि को खींच लीजिए। और ब्राह्मण की सबसे बड़ी हत्या है कि उसको दहली से धक्का मार दीजिए, दुत्कार दीजिए, वही ब्राह्मण की हत्या है। भगवान ने सुंदर उपदेश दिए, अर्जुन के समझ में आ गई। अर्जुन ने उसकी शिखा काट दी, मुंडन कर दिया, जनेऊ छीन ली और उसके माथे पर एक मणि थी उसको छीनकर और वहां से उसको भगा दिया। लेकिन देखिए दुष्ट दुष्ट ही होता, मैंने कल भी कहा था। कोयला है ना, कोयला, अच्छा कोयले को आप कितना रगड़ते रहिए वो सफेद होएगा? कोयला सफेद हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। उसी तरह कोई व्यक्ति कुबुद्धि है, पापी है, उसको आप कितना अपना बना के रखिए, वो जब तक उसका स्वार्थ होगा आपका बन के रहेगा। जिस दिन उसका स्वार्थ पूर्ण होगा वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, वो आपके विरोध में खड़ा होगा। इतने 5 पुत्रों के हत्यारे को आज भगवान ने उपदेश दिया, उसकी इतना सा दंडित करके छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उस पापी अश्वत्थामा के मन में तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा कि तुमने मुझे इतना अपमानित किया और अभी तो मैं तेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। उसने एक अग्नि बाण का संधान किया
और वहां पर अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा वो खड़ी थी और वो गर्भवती थी। महाभारत के युद्ध में जब लड़ने गए थे अभिमन्यु, उससे पूर्व ही वो मां बनने वाली थी और महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंसने के कारण अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी वहां खड़ी है, कुंती खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है और ये सब दर्शन हो रहा है। उसी समय दूर से एक अग्निबाण का संधान किया और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही उधर से तीर छोड़ा, जलता हुआ तीर आ रहा, इधर उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा का जैसे ही गर्भ जलने लगा तो उत्तरा तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, कि त्राहि त्राहि महायोगी, हे योगेश्वर प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा क्या हुआ बेटी, बोलो। तो कि नान्यम तत् भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, हे कन्हैया मैं मृत्यु को बहुत निकट देख रही हूँ कि अब मैं कुछ ही क्षण में ये शरीर छूट जाएगा। भगवान ने कहा बेटी बोल हुआ क्या, कि वो देख नहीं दे रही हो द्वारिकाधीश, उधर से उसी कुबुद्धि उसी दुष्ट दुर्योधन अश्वत्थामा का भेजा हुआ अग्निबाण मेरे गर्भ को समाप्त करने के लिए दौड़ता हुआ है। भगवान ने कहा बेटी तू चिंता मत कर। उसी समय ऐसी कथा है कि भगवान अंगुष्ठ मात्र के बने, सूक्ष्म भगवान ने एक अवतार लिया, एक रूप बनाया अंगुष्ठ मात्र का और वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में गए, भगवान गर्भ की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चला रहे हैं। अब देखिए भगवान स्वयं अंगूठे के जैसे हैं इतने से, और अब भगवान गर्भ में है, गर्भ में सुदर्शन चल रहा, तो सुदर्शन कितना बड़ा। और जैसे ही वो चलता हुआ तीर उत्तरा के गर्भ के पास आया, वो एक बर्फ की तरह शीतल होकर उत्तरा के चरणों में गिर पड़ा और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान तुरंत पुनः बाहर आए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। अब देखिए जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उससे ये सीख लीजिए कि आपके जीवन में कोई भी कार्य हो, अच्छा हो बुरा हो, सुख का हो दुख का हो, वो संसार को मत सुनाइए, वो आप परमात्मा को सुनाइए, वो कार्य आपका जरूर पूर्ण होगा। अच्छा उत्तरा चाहती तो इतने बड़े बड़े उनके ससुर खड़े थे, उनके पास भी जा सकते थे। कितने बड़े ससुर खड़े थे जिसने महाभारत का युद्ध जीत रखा है, क्या वो उस बाण को नहीं समाप्त कर सकते थे? स्वयं भगवान को प्राप्त कर चुकी ऐसी उनकी सास दादी सास खड़ी थी कुंती उत्तरा, वो चाहती तो उनकी शरण से ही उस धनुष को समाप्त कर सकते थे बाण का, लेकिन इसको ये पता था कि ये हमारे सांसारिक हैं और मैं इनकी शरण में गई तो मुझे पता है कि मेरी रक्षा हो जाएगी, लेकिन किंचित 1% भी यदि चूक हो गई तो ये समाप्त सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसकी शरण में जाओ जहां पर चूक होने का कोई काम नहीं, कोई संदेह नहीं। उसकी शरण में चले गए तो आपका कार्य पूर्ण होगा ही होगा। एक ही बार ऐसी टेबलेट लीजिए कि सभी दुख दर्द सभी समस्याएं समाप्त हो जाए। आती है ना कि ये टेबलेट लो, दर्द भी खत्म, बुखार भी खत्म, चिंता भी खत्म और नींद भी अच्छी आएगी। तो एक ही ऐसी शरण ग्रहण कर लीजिए जिससे आपका जीवन सभी दुखों से समाप्त हो। सब कुछ हो गया, सबसे मिल लिए, अब भगवान को लगा कि अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। द्वारिका जाने के लिए बात आई, भगवान सबसे मिले, अपनी बुआ कुंती उत्तरा द्रौपदी पांचों पांडवों से मिलकर जाने लगे। इतने में भगवान को एक याद आ गई कि मैं अभी कहाँ द्वारिका जा रहा हूँ, अभी तो महाभारत के युद्ध में सरसैया पर मेरे बहुत बड़े भक्त पितामह भीष्म मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चले गए।
प्रतीक्षा करते हुए भीष्म पिता के पास सभी पांडवों के परिवार को लेकर भगवान गए। ऐसी भी कथा है कि भीष्म पितामह ने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान का उस कुरुक्षेत्र में स्वागत किया। बोले कन्हैया, मुझे पता था कि तुम मुझे बिना दर्शन दिए इस जगह को छोड़कर जा नहीं सकते। ऐसी कथा है कि भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को उपदेश भी दिया। राज धर्म, मानव धर्म, स्त्री धर्म, सबका उपदेश दिया कि राज कैसे चलाना है, मानवता में कैसे जीना है, सभी को यथोचित उपदेश दे दिया। अब भगवान और भक्त की बात चल रही है। कुछ लीलाएं ऐसी थी जिसको हम लोग सायंकालीन कथा में सुनेंगे। अभी ये प्रसंग को ये सुनिए कि पितामह और भगवान के बीच में सुंदर संवाद चल रहा है और उधर क्या हो रहा है कि उत्तरा के गर्भ का समय भी आ रहा है। इधर देखिए पितामह और भगवान के बीच में सुंदर बातें चल रही है। ऐसी कथा है कि भीष्म पितामह ने पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की, इतिमति रूप कल्पिता अभिदृष्टा, और अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया और भगवान से कहा कि कन्हैया, जब तक ये शरीर रहे, मेरे प्राण नहीं छूटे, तब तक आप बंसी बजाते मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहना। ऐसी कथा है कि जब उत्तरायण काल प्रारंभ हुआ, दक्षिणायन का समाप्त हुआ और मकर संक्रांति के दिन जैसे ही उत्तरायण प्रारंभ होता है, उसी दिन भीष्म पितामह ने भगवान के सामने अपनी इच्छा मृत्यु होते हुए भी अपने शरीर को छोड़ने का निर्णय लिया। निर्णय तो लिया, लेकिन भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, ये शरीर तो छूट रहा है, लेकिन आपका और मेरा संबंध सदा बना रहे। हम आपके रहें और आप हमारे रहें। भगवान से वचन दे दिया कि आप वचन दीजिए कि आप सदा मेरे रहोगे। क्या कह रहे भगवान से? भीष्म पितामह कह रहे कि आप सदा वचन दीजिए कि आप मेरे हमेशा बने रहो। भगवान ने कहा कि पितामह, इसमें तो कोई शंका ही नहीं, मैं तो सदा आपका रहा हूं और आप मेरे रहे। कैसे? चलो हम सब संवरिया से खा लें कसम, तुम्हारे रहे हम और हमारे रहो तुम। चलो हम सब संवरिया से खा लें कसम, चलो हम सब संवरिया से खा लें कसम, कि हमारी रहो तुम और तुम्हारी रहे हम, हमारी रहो तुम सभी लोग भगवान को प्रार्थना करिए कि प्रभु, हम आपके रहे और सदा जिस धरा में मेरी मैया, जिस धरा में मैया हमारी रहे, जिस धरा में मैया हमारी रहे, जिस धरा में। कैसा संबंध जोड़ना है कि जिस धारा में नैया हमारी बहे, 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 जिस धारा में जग पे बिहारी बहे, जिस धारा में जग पे बिहारी बहे, उसी धारा में, उसी धारा में संतन के संग बहे हम, उसी धारा में संतन के संग बहे हम। तुम हमारे हो, तुम तुम्हारे हम, तुम्हारे रहे, तुम हमारे रहे। चलो हम सब सबरिया से
खा ले कसम, चलो हम सब सवरिया से खा ले कसम, कि हमारे न हो तुम्हारे रहे हो। जिस धारा में सरनर मुनिधारी बने, जिस धारा में सरनर भवानी बहे, जिस धारा में सरनर मुनिधारी बने, जिस धारा में शंकर त्रिपुरारी बहे, जिस धारा में शंकर त्रिपुरारी बहे, उसी धारा में संग बहे हम, उसी धारा में सतधर संग बहे हम, तुम हमारे न हो तुम्हारे रहे हम, तुम हमारे न हो तुम्हारे रहे हम। चलो हम सब सवरिया से खा ले कसम, चलो हम सब सवरिया से खा ले कसम, कि हमारे न हो तुम्हारे रहे हम। जिस धारा में रघुबर धनुधारी बहे, जिस धारा में रघुबर धनुधारी बहे, जिस धारा में सिया सुकुमारी बहे, जिस धारा में सिया सुकुमारी बहे, उसी धारा रघुबर के संग बहे हम, उसी धारा रघुबर के संग बहे हम, तुम हमारे न हो तुम्हारे रहे हम, तुम हमारे न हो तुम्हारे रहे हम। चलो हम सब सवरिया से खा ले कसम, चलो हम सब सवरिया से खा ले कसम, तुम हमारे न हो तुम्हारे सवरिया से खा ले कसम, चलो हम सब सवरिया से खा ले कसम, कि हमारे रहो तुम्हारे रहे, कि हमारे रहो तुम्हारे रहे, कि हमारे रहो तुम्हारे रहे, हमारे चलो हम सब सवरिया से खा ले कसम, कि हमारे रहो तुम और तुम्हारे रहे हम। चलो हम सब सवरिया से खा ले कसम, कि हमारे रहो तुम और तुम्हारे रहे हम। करना क्या है? जिस धारा में रघुवर धनुधारी बहे, जिस धारा में रघुवर धनुधारी बहे, जिस धारा में सिया सुकुमारी बहे, जिस धारा में सिया सुकुमारी बहे, उसी धारा
रघुबर के संग बहे हम। उसी धारा में रघुबर के संग बहे हम। हमारे रहो तुम और तुम्हारे रहे कि हमारे रहो तुम और तुम्हारे रहे हम। जिस धारा में शंकर मुनि ज्ञानी बहे, जिस धारा में शंकर मुनि ज्ञानी बहे, जिस धारा में जग के त्रिपुरारी बहे, जिस धारा में जग के त्रिपुरारी बहे, उसी धारा में शंकर के संग बहे हम। उसी धारा में शंकर के संग बहे हम। हमारे रहो तुम और तुम्हारे रहे हम। हमारे रहो तुम और तुम्हारे रहे हम। सबसे बड़ी बात, जिस धारा में नैया हमारी बहे, जिस धारा में नैया हमारी बहे, जिस धारा में जग के बिहारी बहे, जिस धारा में जग के बिहारी बहे, उसी धारा में संतन के संग बहे हम। उसी धारा में संतन के संग बहे हम। हमारे रहो तुम और तुम्हारे रहे हम। हमारे रहो तुम और तुम्हारे रहे हम। इसलिए चलो हम सब संवरिया से खा ले कसम। 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 हमारे रहो तुम और तुम्हारे रहे हम। हमारे रहो तुम और तुम्हारे रहे। मकर संक्रांति में पितामह का वचनबद्ध होकर महाप्रयाण हो गया। इधर भगवान सभी को लेकर पुनः हस्तिनापुर का राजा बनाया धर्मराज युधिष्ठिर को, और भगवान अर्जुन को लेकर चले गए द्वारिका। कुछ दिन बाद भगवान जब घूमने गए अर्जुन उद्धव को लेकर, तो पहेलिया ने तीर लगाया, भगवान के अंगूठे पर तीर लगा। भगवान ने सोचा कलयुग का प्रारंभ हो गया। उद्धव और अर्जुन के सामने विमान वैकुंठ से विमान आया, और सभी ऋषि मुनि देवता प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब धरा पर बहुत दिन हो गया है, अब आप अपना वैकुंठ पुनः संभालिए। और सभी के देखते देखते भगवान अर्जुन और उद्धव के सामने वैकुंठ पर बैठे, और जैसे ही विमान चलने लगा भगवान के हृदय से एक ज्योत निकली, और वो ज्योत भागवत जी में समाहित हो गई, और भगवान वैकुंठ को चले गए। बोलिए रोते बिलखते अर्जुन अब पुनः हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं। उधर हस्तिनापुर में सभी चिंतित है कि 2 दिन में लौट के आऊंगा, 3 दिन में लौट के आऊंगा, अभी तक अर्जुन नहीं आया, ऐसी सब चिंता कर रहे हैं। उसी समय इधर अर्जुन द्वारिका से निकलते हैं, और उधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा एक सुंदर बालक को जन्म दे देती है। जैसे ही बालक का जन्म होता है, सभी हस्तिनापुर की सखियां उनको घेर लेती है, उनको राज प्रसाद में लाया जाता है। तो सभी आदमी घेर के दर्शन करते हैं कि हमारे महाराज के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, उत्सव बन रहा है। लेकिन वो बालक क्या कर रहा है? वो बालक चारों तरफ सबको देख रहा है। बालक इसलिए देख रहा है कि इतनी भीड़ में वो व्यक्ति कहाँ है जिसने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की। वो आदमी, वो सांवला आदमी तो कहीं दिख ही नहीं रहा, और वो चारों तरफ देखने लगा। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से, ज्योतियों से जब प्रार्थना की, तो उसी समय उनका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की।
लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि देखिए महाराज, आपका बालक बहुत प्रतापी है, जगत का कल्याण करेगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन युवा अवस्था में इसके तक्षक नामक सर्प डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज ने कहा कि भगवान, ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय, क्या होगा? महाराज चिंता मत करिए, ये इस व्यक्ति की मृत्यु तो होगी, तक्षक नामक सर्प भी डसेगा, लेकिन इस व्यक्ति की मृत्यु इतिहास बनेगी और करोड़ों जीव इसकी मृत्यु से तर जाएंगे। महाराज, ये सबको तार जाएगा। कुछ सांत्वना मिला। उधर जन्म होने के कुछ दिन बाद अर्जुन भी द्वारिका आ गए, द्वारिका से हस्तिनापुर में। और अर्जुन जब आए तो उनका मुख मलिन था, दुखी थे। तो युधिष्ठिर जी के पूछने पर बताया कि भैया ऐसी बात है, जो पग पग हमारा सहयोग करते थे वो द्वारिकाधीश कन्हैया हमें छोड़कर चले गए। ऐसा सबने सुना, सब अचेत हो गए। विदुर जब महाभारत के युद्ध में जब छोड़कर गए थे हस्तिनापुर को, वो विदुर भी लौट कर आए। और ऐसी कथा है कि भगवान के जाने की सूचना जब मिली तो विदुर जी को भी पता चला, और विदुर जी सभी पांडवों को और कुंती, द्रौपदी सबको लेकर और बद्रिका आश्रम में आकर यहीं आकर रहने लगे। और यहीं रहते रहते एक दिन व्यास गुफा के पास जब माना गांव में आप जाओगे तो देखना वो स्वर्ग द्वार बना हुआ है अभी भी। उसी स्वर्ग द्वार में प्रवेश करके और वो मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए। और इधर परीक्षित जी थोड़े बड़े हो रहे हैं, राजपाट को संभाल रहे हैं, और हम आज की सत्र की कथा को ये विश्राम देंगे और 4 बजे हम लोग पुनर्कथा में उपस्थित होंगे चाय इत्यादि पीने के बाद। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि 4 बजे तक चाय इत्यादि पी के फिर आप समय से उपस्थित होना, तो समय से हम लोग कथा को करके और समय से फिर आपका आगे का कार्य चलेगा। जो लोग गंगोत्री यमुनोत्री जाना चाहते हैं, मैंने कल भी कहा था, ड्राइवर यहाँ आया नहीं है, यदि आप नाम लिखवाना चाहते हैं तो सुरेंद्र जी के पास ही अपना नाम लिखा दें। एक बात ये ध्यान देना, रजाई ओढ़कर, एक रजाई का तकिया लगाकर, एक रजाई ओढ़कर मोबाइल में सर्च करोगे बद्रीनाथ से केदारनाथ, केदारनाथ से गंगोत्री, यमुनोत्री, तो कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान देना। आपको बता दूं कि जिस दिन आप केदारनाथ की यात्रा करके नीचे आओगे, उसके बाद आपको केवल गंगोत्री यमुनोत्री में 4 दिन चाहिए। ये ध्यान देना, यहाँ से गंगोत्री 450 किलोमीटर है, समथिंग उसे 10-20 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, और केदारनाथ से 350 किलोमीटर पड़ेगा समथिंग, ये ध्यान देना। और 4 दिन कम से कम चाहिए। और यमुनोत्री के दर्शन तो आपको पैदल ही कर लेना, गाड़ियां नहीं जाती, ये भी ध्यान देना। 6-7 किलोमीटर जो भी है आपको पैदल ही पहाड़ चढ़ने हैं। आप किसी गलत फहमी में रहकर चले जाओ फिर परेशान होगे, इसलिए बता रहा हूँ। मैं सुबह सुन रहा था, लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे, गूगल के भरोसे गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा मत करना। बद्री विशाल, मैं कह रहा हूँ सभी लोग चाहो तो यात्रा करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बद्री विशाल भगवान और केदारेश्वर के भरोसे यात्रा करना, तभी वो यात्रा पूर्ण होगी। समझ रहे ना मेरी बात को? और जिसको जाना है आज ही नाम लिखाना, ताकि बस वालों को 3 दिन पहले बताएंगे, तब वो अपना मार्ग के कागज बनाएंगे। केदारनाथ में उतरती ट्रेन का बच्चे केवल तो कहीं ना बोलो, या भी ध्यान दीजिए। और उतर नट भी जावला तो भी पीछे लगेला, या भी ध्यान दीजिए। 2 ही बातें हैं, नाम लिखा दोगे पैसे जमा कराने के साथ, फिर नहीं जाओगे तो भी पैसे लगेंगे। काले का महाराज था कि अब तो मान को गिलाड़ छोड़ दो जाए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मेरी तरफ से स्वच्छ रहना चाहता हूँ। मैं खुद अस्वस्थ व्यक्ति हूँ, हारे में घेर बैठ जाओ, उठे सोन प्रयाग में तुम्हारा देनी कोई
इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, सब जाओ लेकिन अपनी स्वतंत्रता पे जाओ। हम बसों की व्यवस्था करेंगे, किराया भाड़ा आपको देना, नाम आज ही लिखाना, कल लिखाओगे फिर भी नहीं जाओगे। बारिश इधर ज्यादा है, परसों से ही गंगा जी उफान पर है, सूचना देना मेरा काम, मरा थे बिली बताता या बात। सब जाओ, हमारी तो पर्सनल गाड़ी है 4 व्हीलर। आप गंगोत्री यमुनोत्री जाओगे तो भी हमारी गाड़ी 3 तारीख को केदारनाथ से निकल जाएगी। आप नहीं भी जाओगे तो भी केदारनाथ से निकलेगी। समय अनुकूल होगा तो सुखताल रुकेंगे, हरियाली अमावस रहेगी, वहीं भगवती गंगा में स्नान करेंगे, वहीं भगवान के ठाकुर जी के भोग लगाएंगे, वहीं हरियाली अमावस मनाते हुए भिलवाड़ा चलेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि 150 में से 100 लोग कम से कम गंगोत्री यमुनोत्री जाइए, ताकि वहाँ का खर्च कमेटी का बच जाए, क्योंकि वहाँ जितने जाएंगे उतने का ही भोजन प्रसाद और वो तो 5-10 हजार बचा तो ये व्यासपीठ के काम है। मेरी बात सुनिए, और जो लोग भोजन शाम को नहीं करके श्रावण चल रहा है तो वो बता दीजिए कि हम 20 लोग नहीं करेंगे। आप लोग थाली में नहीं छोड़ा कल रात को तो उधर बचा का बचा रहेगा। अब नाटकी नारी सही बात तो फैली ना उधर। अतिरिक्त समझ खुद की उपज होनी चाहिए ना। भागम दो कमी, एक तो खुद की उपज कम, एक दूसरा ही मानो करो। आज बेसिक हुआ तो शाम का सब खाओ। अब सुनो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करिए। शाम को भोजन कौन कौन नहीं करेगा, सोमवार है चाहे श्रावण है, वो हाथ ऊपर करो। ये लीजिए कुछ लीजिए, कितने लोग हैं? ये शाम के भोजन वाले माँ, अरे ये शाम को भोजन नहीं करेंगे वो वाले हैं। 30 लोग जगदीश जी के पास महावीर जी सूचना दे दीजिएगा, 30 लोगों का कम बनाएंगे। 30 का मतलब 35 का भी कम बनेगा तो भी चलेगा, हम लोग लास्ट में खाएंगे, लेकिन फेंकना नहीं है। ये अन्न क्षेत्र है, आप स्वयं ब्रह्म क्षेत्र में आके और अन्न रूपी ब्रह्मा का अपमान करते हो तो ये दोष लगता है। थाली में थाली को थाली में छोड़ दे, थाली में छोड़ दे, चढ़े के वहाँ महाराज कतरा कह दिया, थाली में छोड़ा बाढ़ में ला। ऐसा मत करिए। मैं ये कहता हूँ कि यदि बच गया हमारे पास कुछ इस कमेटी का पैसा बच गया ना, तो किसी जगह पैसा टूटेगा तो वो पैसा आप ही के सहयोग में काम आएगा। कहीं कथा में हमने कथाओं से पैसा कमा के कोई घर नहीं बनाया, ये ध्यान देना। हमने कथाओं से कुछ कमाया है तो अभी 8 लाख में वेद विद्यालय के लिए हमने अपने उन पैसों से जमीन ले ली और बहुत ही जल्द आप ही के सहयोग से एक अच्छा वेद विद्यालय का निर्माण भी होगा और वह सनातन की शिक्षा के साथ सनातन की रक्षा भी होगी। बहुत जल्दी भिलवाड़ा में वेद विद्यालय का हम लोग निर्माण करेंगे, यही राधा माधव सत्संग परिवार की तरफ से ही, जिसमें आप सभी का सहयोग भी रहेगा। और इतनी सुंदर वेद विद्यालय का निर्माण करेंगे कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करके और उसमें से हम संस्कृत में IAS और IPS बनाने का प्रयास करेंगे और केवल उसमें संस्कृत और अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो काशी में शिक्षा मिलती है ना, वो अब भिलवाड़ा में मिलेगी। भिलवाड़ा में अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जैसा चलना चाहिए वैसी व्यवस्था नहीं है। तो मैं आप सबसे आज इस बद्री विशाल में एक पहली घोषणा है मेरी, तो आप सब यदि वेद विद्यालय में किसी भी प्रकार का निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं तो आप तहे दिल से यह घोषणा भी करिए। पैसा किसी को नहीं देना, आप स्वयं वहाँ सामान डलवाइए, निर्माण में खड़े रहकर निर्माण करें। पैसा दोगे तो हो सके मेरे बच्चे की फीस भी भर दूंगा उससे। पैसा मत दीजिए, आप स्वयं निर्माण में भागीदार बनिए
और आप स्वयं अपने पूर्वजों के नाम का पत्थर लगा के और आप उस वेद विद्यालय में नींव का पत्थर स्थापित होकर और आप उसमें अपने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखाइए कि इस वेद विद्यालय के निर्माण में प्रभु कृपा से और पितरों के आशीर्वाद से हमारा भी सहयोग रहा। आइए इसी आशा और विश्वास आपके मंगल कामना के साथ इस सत्र को ये विश्राम और शाम को 4 बजे हम लोग सब पुनः मिले। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री। Thank you.